जॉन काबर्टजिन चिकित्सा के एक अमेरिकी प्रोफेसर एमेरिटस हैं और मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल के विश्वविद्यालय में तनाव न्यूनीकरण क्लिनिक और चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल और समाज में माइंडफुलनेस केंद्र के निर्माता हैं। काबर्टजिन ज़ेन बौद्ध शिक्षकों जैसे फिलिप कपलेउ, थिच नैत हान और सेउंग साहन के छात्र थे और कैम्ब्रिज ज़ेन सेंटर के संस्थापक सदस्य थे। हठ योग, विपश्यना के उनके अभ्यास और सोटो ज़ेन और अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं की प्रशंसा ने उन्हें वैज्ञानिक निष्कर्षों के साथ अपनी शिक्षाओं को एकीकृत करने के लिए प्रेरित किया। वह माइंडफुलनेस सिखाते हैं जो उनके अनुसार लोगों को तनाव, चिंता, दर्द और बीमारी से निपटने में मदद कर सकता है। जॉन काबर्टजिन जी के प्रेरणादायक विचार। हम वर्तमान का ध्यान रखकर भविष्य का सबसे अच्छा ख्याल रख सकते हैं। कुछ समय के लिए अकेले बैठ जाना और शांत हो जाना वास्तव में प्रेम का एक मौलिक कार्य है। धैर्य बुद्धिमत्ता का एक रूप है। यह दर्शाता है कि हम इस तथ्य को समझते और स्वीकार करते हैं कि कभी-कभी चीजें अपने समय पर ही घटित होती हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने जीवन में पूरी तरह से जागृत रहना। यह प्रत्येक क्षण की अद्भुत जीवंतता को समझने के बारे में है। इसके अलावा हम अंतर्दृष्टि, परिवर्तन और उपचार के लिए अपने शक्तिशाली आंतरिक संसाधनों तक तुरंत पहुंच प्राप्त करते हैं। सारी पीड़ा, तनाव और लत इस बात का एहसास न होने से आती है कि आप वही हैं जिसे आप खोज रहे हैं। आप केवल अभी यहाँ हैं। आप केवल इस क्षण में जीवित हैं। कुछ विशेष घटित होने की इच्छा छोड़ देने पर शायद हम यह महसूस कर सकें कि कुछ विशेष पहले से ही घटित हो रहा है। स्वैच्छिक सादगी का अर्थ है एक दिन में अधिक स्थानों पर जाने के बजाय कम स्थानों पर जाना, कम देखना ताकि मैं अधिक देख सकूं, कम करना ताकि मैं अधिक कर सकूं, कम प्राप्त करना ताकि मैं अधिक प्राप्त कर सकूं। जब आप बोरियत पर ध्यान देते हैं तो यह अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प हो जाता है। उपचार का अर्थ है चीजों को जैसी वे हैं वैसी ही स्वीकार करना, न कि उन्हें वैसा ही रहने के लिए मजबूर करना जैसा वे पहले थीं, या जैसा हम चाहते थे कि वे हों। सुरक्षित महसूस करना या वह पाना जिसे हम कभी कभी अपना रास्ता मानते हैं। जो मरने से पहले मर जाता है वह मरने पर नहीं मरता। क्षणों को कैद करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान देना। इस तरह हम सचेतनता विकसित करते हैं। सचेतनता का अर्थ है जागृत रहना। इसका अर्थ है यह जानना कि आप क्या कर रहे हैं। शुरुआती व्यक्ति के मन में अनेक संभावनाएं होती हैं, लेकिन विशेषज्ञ के मन में बहुत कम। ध्यान किसी खास तरह से महसूस करने के बारे में नहीं है। यह उस तरह महसूस करने के बारे में है जैसा आप महसूस करते हैं। ध्यान अभ्यास में कहीं पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है कि कहीं पहुंचने की कोशिश करना ही छोड़ दिया जाए। किसी भी क्षण में हम या तो सचेतनता का अभ्यास कर रहे होते हैं या वस्तुतः हम मनहीनता का अभ्यास कर रहे होते हैं। ध्यान का अर्थ है स्वयं होना और यह जानना कि आप कौन हैं। बुद्धि स्वतंत्रता का द्वार है और सतर्क ध्यान बुद्धि की जननी है। शायद सबसे आध्यात्मिक चीज जो हम में से कोई भी कर सकता है वह है अपनी आंखों से देखना, संपूर्णता की आंखों से देखना और ईमानदारी और दयालुता के साथ कार्य करना। शांति, अंतर्दृष्टि और ज्ञान केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब हम इस क्षण में पूर्ण होने में स्थिर हो जाते हैं, बिना किसी चीज की तलाश, पकड़ या अस्वीकार किए। अगर हम खुद के प्रति ईमानदार हैं, तो हम में से अधिकांश को यह स्वीकार करना होगा कि हम अपना जीवन भय के सागर में जीते हैं। शायद हमें समय समय पर छोटे छोटे अनुस्मारकों की आवश्यकता होती है कि हम पहले से ही सम्मानित, योग्य और पात्र हैं। यदि हम सावधान नहीं हैं, तो यह बहुत आसान है कि हम मनुष्य होने के बजाय मनुष्य बनने में अधिक लग जाएं और भूल जाएं कि यह सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। किसी भी चीज को मैं, मुझे या मेरा कहकर नहीं पकड़ना है।
शायद डर यह है कि हम जितना सोचते हैं उससे कम हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हम उससे कहीं अधिक हैं। वास्तव में पूरी तरह से जिए बिना मरना, जब हमारे पास मौका है तब अपने जीवन को जागृत किए बिना मरना, एक निरंतर और महत्वपूर्ण जोखिम है। अगर हमें अपने जीवन की वास्तविकता को समझना है तो हमें अपने पलों के प्रति सजग होना होगा, वरना पूरे दिन, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी भी यूं ही गुजर जाएगी। खुद देखिए कि जब आपका कोई हिस्सा सचमुच आपसे चिपकना चाहता है तो उसे छोड़ देने से, चिपके रहने से ज्यादा गहरी संतुष्टि नहीं मिलती। स्मार्टफोन और इंटरनेट से पहले भी हमारे पास अपना ध्यान भटकाने के कई तरीके थे। अब यह संख्या खरबों गुना बढ़ गई है। ध्यान के दृष्टिकोण से प्रत्येक अवस्था एक विशेष अवस्था है, प्रत्येक क्षण एक विशेष क्षण है। ध्यान देना और जागरूकता मनुष्य की सार्वभौमिक क्षमताएं हैं। अगर आपका मन अनावश्यक चीजों से घिरा नहीं है तो यह आपके जीवन का सबसे अच्छा समय है। अनुशासन शब्द शिष्य से आया है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो सीखने की स्थिति में हो। अनुशासन एक स्थिरता प्रदान करता है जो इस बात से स्वतंत्र है कि कल आपका दिन कैसा था और आज आप किस तरह के दिन की आशा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।